दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानता। कारण एक नहीं, कारण आप सामने दूंगा मैं 18। पहले आप इन्हें समझें, उसके बाद कमेंट करें। जो भी मन में आए करें आप कमेंट। आप पहले समझें। आप पहली बात, INA यानी आज़ाद हिंद फौज की सिपाहियों पर केस चला था लाल किले के अंदर, और वहाँ पर हमारे देश के जो वकील थे सारे पहुँचे थे उनको बचाने के लिए। परंतु अम्बेडकर जी के पास 32 डिग्री थी। अपने को कहते मैं बहुत बड़ा काबिल हूँ, बहुत योग्य हूँ मैं, तो उनको बचाने के लिए अम्बेडकर जी क्यों नहीं पहुँचे? क्या अम्बेडकर जी की सुभाष चंद्र बोस से दुश्मनी थी क्या? नेताजी बोस देश के हीरो थे, हीरो। आप उनके सामने कहीं नहीं ठहरते आप। नंबर 2, आपने आज़ादी के आंदोलन में कभी भाग नहीं लिया। आपका क्या श्रेय है आज़ादी के आंदोलन में? कोई श्रेय नहीं आपका। तीसरा, आप एक भी दिन जेल नहीं गए आंदोलन में, देश की आज़ादी के संदर्भ में। आपने एक भी लाठी नहीं खाई अंग्रेज़ों की, आपने मज़े लिए। अगली बात, 5वां पॉइंट, और तो और आपने हमेशा अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया। जहां हमारे नेताजी सुभाष बोस, हमारे चंद्र आज़ाद, भगत सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, आप उनका सपोर्ट कर रहे थे। आप उनका आप क्यों कर रहे थे? आप क्या थी आपकी मजबूरी? बताइए आप मुझे। आप और जो सपोर्टर है ना अम्बेडकरवादी, वो बताएं क्यों नहीं कि उन्होंने उनका साथ दिया। अगला पॉइंट, हमेशा आप कांग्रेस के खिलाफ रहे आप, और जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो आप जो सरकार में कानून मंत्री बन गए। क्यों बने आप? ये आपकी थी अवसरवादिता, यानी अपॉर्चुनिस्ट। हाँ जी, मौका मिल गया बन जाओ। आपने कांग्रेस का विरोध किया था तो आप कांग्रेस की सरकार में, नेहरू सरकार में मंत्री क्यों बने? नहीं बनना चाहिए था आपको। आपने सिद्धांतों को तोड़ दिया आपने। अगला पॉइंट आपका, अम्बेडकरवादी जितने भी हैं वो राम को गाली देते हैं। राम को मानने वाले देश के अंदर करोड़ों हैं, करोड़ों। आप अपनी भावना के साथ खिलवाड़ करते हो। आप अम्बेडकरवादी रामचरितमानस को जलाते हैं, और ये हमारे जो हिंदू समाज में काफ़ी लोग हैं, करोड़ों हैं, उनकी भावना के साथ, उनकी जो उम्मीद है, उनको मजाक उड़ाते हो आप इस तरह से। यदि आपके अम्बेडकर को स्टैच्यू के खिलाफ कुछ भी कोई कर देता, आप क्या करते हो? सोचा कभी आपने? नहीं सोचा होगा आपने। तो मतलब दूसरा मजाक उड़ा लो, अपना कुछ नहीं। और ये अम्बेडकर जो वादी हैं जितने भी, ये ब्राह्मणों को गाली देते हैं। अरे भाई, अम्बेडकर जी को जो पढ़ाया था ना, वो उनके गुरु ब्राह्मण थे। यदि उनको गुरु ब्राह्मण न पढ़ाते ना तो अम्बेडकर जो थे जहाँ थे वहाँ नहीं पहुँच पाते। फिर भी आप ब्राह्मण को गाली देते हो आप। और आपने एक और देश की मांग की थी, याद है ना? जिन्ना ने तो मांगा था पाकिस्तान, आपने एक और देश मांगा था। वो तो मेहरबानी समझो गांधी जी की, समझा लिया इनको, कभी जब मान गए। पता ना कैसे बुद्धि आई इनको कि हाँ भाई मेरी मांग गलत है मेरी। और संविधान आपने अकेले बनाया था क्या? ऐसा कोई देश नहीं है जहां संविधान अकेले बनाया हो। 284 मेंबर के उस पर साइन है, उसके ऊपर ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। और क्या है संविधान? संविधान में कोई ओरिजिनल बात है हमारे देश की? कुछ नहीं है। और देशों को स्टडी कर ली, वहां से चुरा लाए बातें, कट एंड पेस्ट कर दी, तो ले दिया संविधान। लो जी साहब, संविधान बना दिया, हमने बना दिया संविधान तुम्हारा। अगला पॉइंट, देश के प्रति आप सिर्फ मुझे एक बता दो कि अम्बेडकर जी ने देश के प्रति एक बता दो योगदान, क्या कंट्रीब्यूशन है देश के प्रति? कुछ नहीं है, सिवाय अपने स्वार्थ की राजनीति की इन्होंने हमेशा। देश के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ एक जाति से इसके लिए बातें करी इन्होंने हमेशा। और तो और एक बहुत बड़ा पाप जो आज तक चल रहा देश के अंदर, हमारे देश को, हमारे समाज को जातिवाद के आधार पर इन्होंने बांट दिया। आज भी देश के अंदर जितना जातिवाद गहरा है, इतना जातिवाद तो गहरा पहले भी नहीं था। आज तो पहले तो अनपढ़ लोग मानते थे जातिवाद, अब तो पढ़े लिखे लोग भी मानते जातिवाद कि नहीं भाई वो इस कास्ट का उस कास्ट का। ये बीज जहर का आपने बोया था आपने। ये देश में आरक्षण का कैंसर जो लगातार फैलता जा रहा, लगातार संविधान में लिखा था कि हम 10 साल के लिए देंगे आरक्षण। आज क्या साल हो गए देश को आज़ाद हुए, और कितने परसेंट था वो? पहले था वो, याद होगा कितने परसेंट था? SC ST का था। अब वो पहुंच गया 50% के आसपास आ लिया, और ऊपर निकल लिया EWS। पता ना कहाँ जाएगा ये आरक्षण, ये जाएगा ये। इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये है कि इससे
ने आरक्षण ने ना देश के में जो है टैलेंट उसको हंट कर दिया, उसको मार दिया। और हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं, हमारे काबिल लोग हैं देश के अंदर, हिंदुस्तान के, वो विदेशों में जाकर भी सेवाएं दे रहे हैं सेवाएं, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न जाने कहाँ कहाँ, क्योंकि यहाँ उन्हें नौकरी मिलती नहीं है तो वो विदेश में जा रहे हैं। आपने टैलेंट का हंट किया आपने। और मेन बात आपको शायद नहीं पता होगा, आपको सिर्फ ना सिर्फ हिंदुस्तान में 8% लोग लाइक करते हैं, 92% डिसलाइक करते हैं, और 8% जो लाइक करते हैं वो भी एक सिर्फ जाति विशेष के हैं, एक जाति विशेष के। हिंदुस्तान के सभी जाति नहीं करते आपको लाइक। आपने अपना कद छोटा कर लिया, ये एक छोटी सोच की वजह से आपने। और लास्ट बात मैं कहूँगा, संविधान लिखा था, क्या लिखा था? संविधान लिखा था कि आरक्षण जो मिलेगा वो मिलेगा जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ये लिखा था। उसमें जाति की बात नहीं थी उसके अंदर। तो आज जो चल रही बातें, जाति की गणना करो, जाति के आधार पर आरक्षण दो, यानी देश को बर्बाद कर दो। अंबेडकर जी की जो नीति थी ना, वो नीति थी देश को बांटने वाली, तोड़ने वाली, समाज को जोड़ने वाली नीति थी उनकी। एक भी आजादी में कोई योगदान नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने लिए सोचा, कुछ लोगों ने सोचा। और मैंने जो विचार रखे हैं, हो सकता है बुरे लगे, कमेंट कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, पर तथ्य दीजिए दो आप मुझे। आप जय हिंद, जय भारत।